हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज हम अपना रिवीजन में टॉपिक ले रहे हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस टॉपिक को हम टोटल 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों पार्ट इसी वीडियो में रहेंगे और इसमें हम बेसिक से लेकर जो भी आपके एडवांस क्वेश्चन हो सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे 2018 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 125 था वो इसी टॉपिक से था, पॉलिनोमियल टॉपिक से। तो विद शॉर्टकट हम आपको समझाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपके लिए ये बेसिक चीजें रखूंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। तो थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आ जाए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें भी आपके लिए जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को भी पढ़े ना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल को अगर मैं बाइफरगेट करूं तो पॉली और नोमियल, ये दो चीजों से बनता है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि एक से ज्यादा, और नोमियल माने क्या होता है, नोमियल माने होता है टर्म्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है उसे हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक से ज्यादा टर्म्स वाले को या एक से ज्यादा टर्म्स वाले को हम बहुपद कहते हैं, लेकिन ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक स्लाइड पे इसको समझते हैं। देखिए, यहां पे मैंने दो चीजें लिखी हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो देखिए, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, उससे आपको समझाता हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 8, 3x + 8, ठीक है। तो वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जिनको हम वरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे x, y, z, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट कौन सी चीजें होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जितने भी आपकी नंबर्स होती हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा 10 + 5 = 15, ठीक है। ये मैंने एक चीज लिख दी। अब इसकी जगह मैं एक दूसरी बात लिखता हूं, x + y = 15, ठीक है। अब मैं इसको तो चेंज नहीं कर सकता, अब इसकी जगह मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं। जैसे मैं लिख सकता हूं 1 + 14 = 15, 2 + 13 = 15, यानी कि ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जिनको हम नहीं बदल सकते उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। ये है 3x + 8, ठीक है। यहां पे वेरिएबल क्या है, यहां पे वेरिएबल है आपका x, ये है आपका वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका 8, इसे हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये 3 क्या है, क्या 3 एक कांस्टेंट है? नहीं, 3 एक कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 3x ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। और 3 जो है x का कोफिशिएंट है, और अगर इसे हिंदी में हम कहें वो है इसका एक गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी कि गुणांक, ठीक है। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन और लिखता हूं, मैंने लिखा 5x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 5 है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट समझा दिया है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। वेरिएबल्स यानी जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे x, y, z, अधिकतर आपको जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होती हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो टर्म्स को समझते हैं कि क्या होती हैं। इसके बेस पर हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। क्या क्या है, एक पद जिसे हम कहते हैं मोनोमियल, द्विपद बायनोमियल, और त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल। कैसे, एक पद यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 2x, ये एक पद है। द्विपद, इसमें 2 पद हैं। त्रिपद, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे ट्राइनोमियल, बायनोमियल और मोनोमियल, यानी कि इसमें एक पद है, ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा
5xyz, ये भी एक ही पद है क्योंकि मल्टीप्लाई को हम काउंट नहीं करते, हमें पता चलता है प्लस या माइनस से। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे दो पद हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x² प्लस 9। ठीक है, तो ये एक पद है, ये एक पद है, यानी कि ये द्विपद है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, बायनोमियल पॉलिनोमियल है। त्रिपद में मान लीजिए मैंने लिख दिया 3xy प्लस 2yz प्लस 1zx। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक त्रिपद है। हम मल्टीप्लाई को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं प्लस या माइनस को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो भी तीन ही पद हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पद, द्विपद, त्रिपद। ये पता चलेगा आपको प्लस या माइनस से। ठीक है, अब बाकी के जितने भी जो आपका बेसिक है वो हम थ्रू क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? तो आपको यहां पे चार एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, चार पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये चारों पॉलिनोमियल हैं? इनके अंदर वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं। तो क्या इतना काफी है किसी बहुपद की पहचान करने के लिए? नहीं, ये काफी नहीं है। हमें एक चीज और देखनी होती है, और वो होती है आपके वेरिएबल की जो पावर है, यानी कि वेरिएबल की जो घात है, वो कैसी होनी चाहिए? वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, अब पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, होल नंबर। यानी कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या ना हो। होल नंबर कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो पावर जो होनी चाहिए इन्हीं में से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पावर जो है माइनस में है, ऐसा ना हो कि पावर जो है वो रूट में है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज समझ में आ गई? तो अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, √3x², √3 जो है x² का एक कोफिशिएंट है, ये चलेगा। पावर क्या है इसकी? 2 है, यहां पे पावर x की पावर 1 है, और अगर हम बात करें यहां की तो यहां पे x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। हम लिखें ना लिखें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हां, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं हम। यहां पे जो पावर है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे जो कोफिशिएंट है ये आपका कैसा है? ये फ्रैक्शन में है, ये चलेगा। लेकिन जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हां, ये पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं इसकी 1/x की। तो देखिए, 1/x को मैं लिख सकता हूं x की पावर -1। x की पावर -1 मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर -1 प्लस x। यहां पे तो इसकी पावर 1 है, लेकिन यहां पे इसकी पावर माइनस है क्योंकि x आपका अपॉन में चला गया। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहां पर है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां की 5x² - 3x प्लस √2। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। ठीक है, दोबारा मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। बहुपद वही होगा जिसकी जो पावर है, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है, यानी कि जो उसकी घात है, वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आ गया? अगर पूर्ण संख्या है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, पॉलिनोमियल को हम कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसके सामने लिख दूं ना px, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, x इसमें वेरिएबल है, ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया होगा, और जो मैंने आपको बेसिक बताया है वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ p इज द पॉलिनोमियल, जो x का एक पॉलिनोमियल है वो क्या है? 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस 3। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं? तो बताइए कितने पद हैं? इसमें टोटल हैं 1, 2, 3 और 4। तो कितने पद हैं इसमें? टोटल 4 पद हैं।
ठीक है। अब आपसे पूछा है देन p माइनस वन विल बी, यानी कि p माइनस वन का मतलब है इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू को माइनस वन रख दें तो इसका मान कितना आएगा, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जहां जहां पर x दिया है वहां पर माइनस वन रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए अब हम रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 2x माइनस वन की पावर 4 माइनस 3 माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर 2 प्लस 3। ठीक है, देख लीजिए जहां जहां पर x था मैंने माइनस वन रख दिया है क्योंकि हमसे माइनस वन की वैल्यू पूछी है। तो देखिए अगर मैं माइनस वन की पावर 4 करता हूं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस माइनस वन की अगर मैं पावर 3 करता हूं तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 प्लस माइनस वन का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 होगा और प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसको प्लस कर दीजिए, 3 2 5 6 3 9। क्या आंसर आया? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ गया। अब अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है माइनस माइनस मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि देखिए अगर किसी भी माइनस की जो कोई भी टर्म्स है उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो जो भी नंबर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे यहाँ पे माइनस वन की पावर 4 थी ना, तो ये प्लस का 1 आएगा। माइनस वन की पावर यहाँ पे 3 थी, ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी सॉल्व होके आएगा वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आता, माइनस माइनस होता है प्लस, तो मैंने प्लस 3 लिखा, प्लस 1 प्लस 3, आपका आंसर आया 9। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से मान लीजिए कई बार ये पूछ लेते हैं p अगर यहाँ पे 2 होता तो x की जगह हम 2 रख देते, माइनस 2 होता तो माइनस 2 रख देते, जो भी आंसर आता हम ऑप्शन से चेक कर लेते। समझ में आ गया आपको। देखिए जो क्वेश्चन की जो लेवल रहेगा, पहले हम सिंपल लेवल लेके चल रहे हैं और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y की पावर 4 प्लस 3y की पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 1/9 इज। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात पूछी है आपसे, तो ये मैंने आपको नहीं बताया क्या होती है, इसको समझाता हूं। देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा y का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसे लिखूं तो py यानी पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो y है। अब देखिए y की जो सबसे बड़ी पावर है, y की सबसे बड़ी पावर, दोबारा सुनिए, y की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। वही मानी जाती है पॉलिनोमियल की डिग्री या फिर उसकी घात। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? इसकी घात 4 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करेगा ना क्वेश्चन में आपको कहीं बीच में दे देगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9y की पावर 3 प्लस 8y की पावर 7 माइनस 3y की पावर 5। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है, तो 7 यहाँ पे सही आंसर होता। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करने से पहले गाइज ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं आप सिंपली मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है हम आपको दे देंगे। ठीक है, और साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो एक एक चीज को समझेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 8 और 12 है। द्विघात बहुपद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें बहुपद की घात 2 होती है। यहाँ पे चारों को देखिए, बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, जो भी x की हाईएस्ट पावर है वही बहुपद की घात है। क्या है? सब जगह 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बहुपद की घात, ठीक है, वो क्या है, अगर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बहुपद की घात 1 होती तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा 3y प्लस 2।
यहाँ पे जो y की पावर क्या है 1 है, तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैक्सिमम पावर 3 होती है तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया। ये बहुत आसान सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसके लिए नोट्स बना लीजिए या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब एक वर्ड यहाँ पे और आया, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। अब इसको समझिए ये क्या होता है। देखिए कोई भी बहुपद है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल में लेता हूं 3x + 3, ठीक है, ये मैंने एक बहुपद लिया। इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस का मतलब होता है, शून्यक का मतलब होता है, यानी कि मैं x की वैल्यू क्या रखूं ताकि इस पूरे ही एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, इस पूरे बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है 3x + 3, ये लीनियर बहुपद है। ठीक है, तो 3x + 3 को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +3 हो जाएगा आपका -3, और ये जो 3x यहाँ पे है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आया -1 आया ना। यानी मैं अगर x की वैल्यू -1 रख देता हूँ तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये इसका एक शून्यक हो गया। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर उसकी पावर 2 है तो उसके शून्यक कितने होंगे, उसके शून्यक 2 होंगे। अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसी सिर्फ 2 ही नंबर हो सकती हैं जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दें। क्यूबिक का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल, जैसे मैंने लिखा 9y³ + 3, यानी कि सिर्फ 3 ही नंबर ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 3 ही नंबर ऐसी हो सकती हैं जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं, समझते चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप आराम से समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी एक फॉर्म होती है ax² + bx + c। कहने का मतलब ये है कि x का एक पॉलिनोमियल है, a इसका कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर मैं कहूं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपकी ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, यानी कि हम एक एक पावर को घटाते जा रहे हैं और साथ में उसके हम कोफिशिएंट ऐड करते जा रहे हैं, और जो लास्ट वाला है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा है कि शून्यकों का योग हमें दिया है। देखिए इस एक्सप्रेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं, जो भी होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं एक है आपका अल्फा और एक है आपका बीटा। ठीक है, एक अल्फा है और एक बीटा है, सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा और बीटा का जो योग है वो हमें दिया है 8। एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, और इनका जो गुणनफल है, अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो हमें दिया है 12। तो अब आपसे पूछा गया है कि वो एक्सप्रेशन होगा क्या। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको निकालने का एक तरीका बताता हूं। अगर कभी भी आपको एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला जाए तो वो होता है आपका x² माइनस, ठीक है, जो भी आपके अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि जो योग दिया है वो आप यहां पे लिख दीजिए, साथ में आप लगा दीजिए x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दीजिए। याद रखिए x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आप इसे अपने पास नोट करके रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम फिट कर देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, आपको दिया है 8। ठीक है, शून्यकों का योग कितना है, 8 है, तो 8x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है आपको, वो दिया है आपको 12। ठीक है, तो अब देखिए क्या कौन सा एक्सप्रेशन बनता है, तो x² माइनस 8x प्लस 12, ये है आपका ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पे ए सही होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ना एग्जाम की, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाँ, 2018 का जो पेपर था एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा गया और उसमें वो भी फैक्टर पूछे गए, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो आपको कैसे लिखना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये आपके शून्यक हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया है, तो करना क्या है, बस रख दो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये सब चीजें लिखनी भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया है वो 2 है, यानी कि अगर हम इसको सिंपली बात करें तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में 2 रखते हैं तो इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ के, यानी कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर्स होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे है के, तो के की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, दोबारा मैं आपके लिए बता देता हूँ, यदि द्विघात बहुपद, जो भी बहुपद है का एक शून्यक 2 है तो के का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये जो शून्यक हमें दिया है 2, अगर हम इसे रखते हैं इसकी पूरे की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, तो रख देता हूं मैं 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, जो भी के की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो 2 की पावर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 6 4 10, इधर जाएगा तो -10, तो के की वैल्यू क्या है -10। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। किया क्या है हमने, जो भी हमें शून्यक दिया है, जो भी हमें 0 दिया है वो रख दिया, और जो भी हमें वैल्यू निकल कर आई के की वो है आपकी -10। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज 4 देन द अदर 0। ये जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी कि सिर्फ ऐसे 2 ही इसके शून्यक हो सकते हैं जो इसको पूरे को 0 कर देंगे। एक है 4, दूसरा आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको देखिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसके सिर्फ 2 ही शून्यक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब इसके अकॉर्डिंगली आप इसे यहाँ पे रिलेट कर लीजिए। b क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है, -b/a, यानी कि अगर x के साथ में कुछ है तो वो इसके अपॉन में चला जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a, यानी कि जो शून्यकों का योग है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे हम सारी चीजें लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है यहाँ पे -4, और c क्या है यहाँ पे 7। ठीक है, तो -b/a क्या होगा, माइनस का 4 में a क्या है 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, वो आया आपका 4/3। ठीक है, अब आपको एक जो 0 है वो दिया है, यानी कि एक शून्यक आपको दिया है, दूसरा आपका निकल के आ जाएगा। हम मान लेते हैं पहला शून्यक जो है आपका 4 है, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो बीटा यानी दूसरा शून्यक क्या आ गया, 4/3। ये जो 4 है ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और इसको नीचे हम लगा लेंगे 1, तो 3 4 12, 12 में से 4 गए, यानी कि आ गया क्या आपका -8/3। तो कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। दोबारा से समझ लीजिए हमने किया क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे a b c निकाल लिया पहले। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो इसको हमने निकाला तो आया हमारा 4/3, ये यहाँ पे निकल के आ गया। फिर एक शून्यक हमें दिया है 4, और बीटा हमें निकालना है, यानी दूसरा शून्यक हमें निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, -8/3, यानी दूसरा शून्यक हमारे सामने निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको, आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब हमें दिया गया है यहाँ पे कि जो m और n है, ठीक है, वो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपको निकालनी है वैल्यू इसकी। तो हमें यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया है, ये बहुपद हमें यहाँ पे दिया है। तो a क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे 3, b क्या है 9 है, और c क्या है यहाँ पे 10 है। आई थिंक ये चीज़ में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और जो इसके जीरोज दिए गए हैं वो क्या है, m और n, ठीक है। अब आपसे पूछा है 1/m प्लस 1/n की वैल्यू। देखिए थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस 1/ इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है m इंटू n, और n इधर चला जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n। होता क्या है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो n है इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और m इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है। यानी m प्लस n और mn शून्यकों के योग और शून्यकों के मल्टीप्लाई की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, वो होता है -b/a। माइनस b क्या है यहाँ पे 9, और a क्या है यहाँ पे 3, -9/3 क्या होगा, -3 आ गया शून्यकों का योग। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c क्या है यहाँ पे 10, और a क्या है यहाँ पे 3, 10/3 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि m प्लस n की वैल्यू क्या है, ये है आपकी -3, और m इंटू n की वैल्यू क्या है, ये आपकी 10/3। कर दीजिए सॉल्व, m प्लस n क्या है -3, ठीक है, और mn की वैल्यू क्या है 10/3, तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गई वैल्यू निकल के -9/10 है, इसमें बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो गाइज ये जो मैंने आपको 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन कराए हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको KVS PRT के एग्जाम में जो भी अभी होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिले, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में आपका इतना ही पोर्शन रहने वाला है, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, आगे हम इसमें और भी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √3 एक पॉलिनोमियल है, उन्होंने ये कहा है, इसकी डिग्री क्या है ये आपको बतानी है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पे मैं आपके लिए दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि बहुपद होता क्या है। बहुपद की अगर आपको पहचान करनी है तो जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं जैसे x, y, z, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ x² + 2x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो है 2। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 2 है वही इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है √3 की जो एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, √3 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो अब इसकी डिग्री क्या होगी। तो √3 के साथ एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और इसकी पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो x की पावर है 0। और आपको बहुपद को पहचानने का एक नियम मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है यानी जो उसकी घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर है 0 और होल नंबर शुरू कहाँ से होती हैं 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो x की पावर 0 इसे हम 1 ही लिखते हैं। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी घात क्या होगी। तो x की पावर 0 है तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 0, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री, और इसे पहचानने का नियम है कि जो पॉलिनोमियल की पावर होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ x की पावर 50 + 50 इज डिवाइडेड बाय x + 1 देन द रिमाइंडर विल बी।
यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे हम प्रॉपरली डिवाइड करते हैं x की पावर 50 प्लस 50 और हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या है x प्लस 1, इसको हम इससे डिवाइड करके देखें तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा और एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा मेथड है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अब ये क्या चीज़ है बताते हैं आपको। जो भी आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या है आपका x प्लस 1, इसे 0 के बराबर रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब ये जो -1 आया है इसे जो भी आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें रख के देख लीजिए, यानी जो x की पावर 50 प्लस 50 है इसमें -1 रख के देख लीजिए, जो भी वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी x की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे रख दीजिए, जो भी वैल्यू आती है निकल के वही क्या हो गई, रिमाइंडर होगी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 की पावर 50 प्लस 50, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, 1 प्लस 50, तो क्या हो गया 50 प्लस 1 51 आंसर हो गया। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको रिमाइंडर थ्योरम ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर मान लो ये कोई रिमाइंडर अगर नहीं बचता तो हम उसे क्या कहते, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो इसको हम क्या कहते, हम कहते कि ये इसका एक फैक्टर है। कैसे, मान लो मैं दो नंबर्स लेता हूँ, एक ले लिए मैंने 10 और एक ले लिया मैंने 5। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 5 जो है वो 10 का एक फैक्टर है, यानी जो 5 है वो 10 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो वो उसका एक फैक्टर होता है, और ये हमें पता चलता है जब रिमाइंडर 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस kx देन k इज। अब देखिए यहां पर भी हम रिमाइंडर थ्योरम ही इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। यानी कि अगर इस -2 को मैं यहां पे रखता हूं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो 2x² प्लस kx, अगर मैं इसमें -2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं रख देता हूं 2x² -2 की पावर 2 प्लस k, x की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस k की पावर -2, तो ये हो गया आपका -2k। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस -2k k को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 8 इज इक्वल टू -2k, यानी कि ये माइनस का 2k प्लस का 2k हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू है आपकी 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ x की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की है, इसको 0 के इक्वल रखा और k की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ जो पॉलिनोमियल है x का, ये आपको दिया है, इस डिवाइडेड बाय x -2 देन द रिमाइंडर। आपसे रिमाइंडर पूछा है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू क्या आएगी, x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वही रिमाइंडर शेषफल होगा। ठीक है, कोई नहीं, हम पुट करके दिखा देते हैं आपको। 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3, 2 की पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, -2 इंटू 2 प्लस 1, सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 4 क्या होगा 16 प्लस 3, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, -2 2 ज़ा 4 प्लस 1। ठीक है, 16 प्लस 12 कितना होता है 28, 28 में से 4 गए 24, 24 प्लस 1 25। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया, 25 आंसर आया यहाँ पे। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि वैल्यू निकाल के कहाँ पुट करनी है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे।
बच्चे क्या होते हैं, बच्चे इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख के x भी दिया है, x की पावर 4 दी है, कुछ और भी दिया है, तो इससे बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से डर जाते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आती है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखिए, रिमाइंडर आपका आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा और जो भी आंसर है उसे टिक कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी आपके क्वाड्रेटिक यानी कि जो जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें पॉलिनोमियल टॉपिक आपका आता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x माइनस 1 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, इसमें से x माइनस 1 किसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पर भी हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है आपकी 1। ठीक है, तो 1 की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, जहां जहां पे x है वहां पे रख के देख लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही जो होगा वो उस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम रख के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 1 ही हो जाएगा। 2 माइनस 3 प्लस 5, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5 4 आ रहा है। तो ये एक गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ रहा है। बी में चेक करते हैं, 5 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 3, ये आ गया आपका 0। इसका मतलब ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो बी सही है। चेक करते हैं सी और डी के लिए भी। 7 प्लस 8, ये आ रहा है आपका 15। इसके लिए चेक करते हैं तो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1, ये आ रहा है आपका 2। तो सिर्फ बी ही सही है क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है, और अगर x माइनस 1 को इसका फैक्टर बनना है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अब देखिए, इसमें आपको जीरोज बताने हैं इस पॉलिनोमियल के। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपको बताना है कि इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे। देखिए, शून्यक वो चीज होती है कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू को रखूं तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दें। ठीक है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे कितने शून्यक हो सकते हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ऐसे 3 शून्यक हो सकते थे। ठीक है, तो हमें 2 निकालने हैं। अब इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। तरीका क्या है, आपको मैंने बताया था, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका जो तरीका होता है वो ये कहता है a और c की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यानी 10 और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 10। ठीक है, 10 1 10। अब आपको 10 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि उसको प्लस करके आपका 7 आना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है। 5 2 क्या होते हैं, 10 होते हैं, और 5 प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है। अगर मैं यहाँ पे करता 10 1 10, ठीक है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाता है, 11 हो जाता। हमें इसे नहीं लेना है, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए 10 के जो 7 भी बन जाए, 5 प्लस 2 7 हो गया, और 5 2 10 भी हो जाए। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है हमारे, यही बनते हैं 5 और 2। तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। माइनस माइनस आपका प्लस भी हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। x² माइनस ऐसे का ऐसे ही 5 प्लस 2, ठीक है, x ऐसे का ऐसे ही प्लस 10। ठीक है, आप इसे यहाँ से समझ लीजिए या फिर यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या बनता है, यहाँ से आपका कॉमन आ गया x, तो यहाँ पे क्या बचा है x माइनस 5। अगर यहाँ पे भी x माइनस 5 ही लिख दीजिए। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2, तो आपके फैक्टर निकल के क्या आए, x माइनस 5 और x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसी फैक्टर्स को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये बनते हैं आपके, x की वैल्यू आ गई आपकी, एक तो आई 5 और एक आई आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है, 2 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 और 5 जो हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो भी 0 हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन, अगर हम इसमें 5 रखते हैं तो भी ये बहुपद शून्य हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप इस तरह के जो पॉलिनोमियल है या जो शून्यक निकालने का तरीका है आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, या फिर मैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और वीडियोस इस तरह की ले आऊँगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। इस वीडियो में टोटल मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन ही रखे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 3r। अब आपको इस एक्सप्रेशन के शून्यक बताने हैं, तो कितने हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² + 5x - 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। अब 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसे माइनस करने पर आपका 5 आए। तो 3 दूनी 6, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो वो चीज़ चाहिए कि जब हम माइनस करें तो 5 आए। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, तो 6 × 1 = 6। ठीक है, 6 में से 1 गए तो 5 आएगा। ठीक है, तो मिल गए हमें फैक्टर। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x² +, ठीक है, 6 - 1 x - 3। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 6x - x - 3। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x, यहाँ से क्या बचा? x + 3, x + 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1। ठीक है, तो क्या फैक्टर आ गए? x + 3 आ गया एक तो, और दूसरा क्या आया? 2x - 1। ठीक है, और अगर हम इसको x की वैल्यू को निकालें तो क्या आती है आपकी? एक तो वैल्यू आती है आपकी -3, और ये -1 प्लस का हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये आती है आपकी 1/2। तो -3 और 1/2 कहाँ पर दिया है? -3 1/2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 125 था, ये आपके 2018 के KVS PRT के पेपर में। ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वापस आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, इसको आपको गुणनखंड बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि जो इसका पहला गुणनखंड है वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, आमतौर पे 1, -1, 2 या -2, इनमें से कोई एक इसका एक गुणनखंड होगा। और ये हमें पता कैसे चलता है? जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 1, -1, 2, -2 रख के देखते हैं, जिस किसी में भी 0 आ गई तो इसका मतलब वो इसका एक गुणनखंड होगा। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो अगर हम 1 रख के देखें, 1 - 3 + 3 - 2, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, और 1 - 2 ये आया -1, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम रख के देखते हैं -1, तो क्या होगा? -1 -3 -3 -2, तो क्या यह 0 बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब -1 भी इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब हम 2 रख के देखते हैं, 2 की पावर 3 8 -3x², यानी कि 3 चौक 12 प्लस 3 दूनी 6 -2, तो 8 और 6 दोनों ही प्लस के हैं, 8 और 6 हो गया आपका 14, और -2 12 और -2 ये हुआ आपका 14, 14 में से 14 गए 0, यानी कि इसका मतलब 2 रखने पे ये पूरा 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x - 2 इस पूरे ही एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। तो पहली चीज हमें पता चल गई हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब देखिए, मेथड के लॉन्ग मेथड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग मेथड में x - 2 को आप रखते हैं बाहर, और ये जो एक्सप्रेशन है x³ - 3x², इसको आप रखते हैं अंदर। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपके 5 से 7 मिनट चले जाएंगे, और फिर आपको 1-2 बार चेक भी करना पड़ेगा। तो लॉन्ग मेथड नहीं, हम सीखेंगे अब शॉर्ट मेथड। तो देखिए, आपको पता चल गया 2 रखने पर 0 आ रहा है। अब सिर्फ आपके मुश्किल से 30 सेकंड और लगने वाले हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, अब एक इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो 2 है इसको यहां पे लिख लीजिए, क्योंकि 2 रखने पर हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा था। ठीक है, अब जो भी इनके कोफिशिएंट हैं, जो ये एक्सप्रेशन आपको दिया है ना, इसके जो भी आपके कोफिशिएंट हैं, जैसे x³ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका क्या है? -3 है, इसका क्या है? प्लस का 3 है, और इसका क्या है? माइनस का 2 है। इनको लिख लीजिए, और ये जो 1 दिया है इसको ऐसे का ऐसे ही यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, इतना काम आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर निकाला था, उसको यहां पे रख लिया, और जो इनके कोफिशिएंट थे एक्सप्रेशन के वो यहां पे रख लिए। अब देखिए हमारी डिवाइड कितने ईजी तरीके से हो जाएगी।
2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, उसको यहां पे रख दीजिए। -3 + 2 क्या होगा, -1 होगा। 2 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, -2 होगा। 3 - 2 क्या आएगा, 1। 2 की 1 से कीजिए, 2 1 जा 2, -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया। ये लास्ट वाला आपका हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, 1 -1 और 1, यानी कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करके आएगी, यानी आंसर जो आएगा ये उसके कोफिशिएंट है। अगर मैं इसको लिखता हूं तो x² - x + 1, ये आपका आंसर आ गया। अब देख लो इन चारों में से कौन सा है। x² - x + 1, ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूं। सबसे पहले तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से जो भी फर्स्ट फैक्टर है वो निकाला। वो क्या हो सकता था आपका, 1 -1 2 या -2, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड थिंग हमने क्या की, जो भी हमें फैक्टर मिला, हमें मिला 2, उसके बाद हमने जो भी कोफिशिएंट थे इनके 1 -3 +3 और -2 लिख लिया। पहले वाले कोफिशिएंट को हमने ऐसे का ऐसे ही लिखा, फिर हम मल्टीप्लाई करते चले गए और लास्ट वाला हमारा 0 आया, और फिर जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसको हमने लिख लिया। तो गाइज ये जो तरीका है, इस तरीके से आपको सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो सेकंड क्वेश्चन आप साथ के साथ खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, x³ + x² - 14x - 24 का एक गुणनखंड है। आपको इसका फैक्टर बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1 -1 2 -2 इनमें से कोई इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो देखिए 1 तो नहीं होगा, 1 + 1 -14 और -24, तो 1 तो नहीं है। -1 भी अगर हम रखते हैं तो भी नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि -1 + 1 प्लस का 14 और माइनस का 24, तो -1 रखने से भी नहीं बन रहा है। अब हम रख के देखते हैं 2, तो 2 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 14 दूनी 28 माइनस 24, तो 8 और 4 हो गए आपके 12, तो अभी भी ये 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम रख के देखते हैं -2, तो देखिए अधिकतर आम तौर पे ना आपको इन चारों में से एक मिल ही जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि -2 तो होगा ही होगा। तो -2 की पावर 3 ये हो गया आपका माइनस का 8, और ये क्या होगा प्लस का 4 माइनस 14 दूनी 28, माइनस का है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 28 और माइनस का 24। तो क्या ये 0 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो 28 4 32, 32 में से -24 -8 ये भी 32 हो गया, इसका मतलब ये आ गया 0। तो हम कह सकते हैं -2 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x + 2 इसका एक फैक्टर है। अब दूसरी ट्रिक क्या करनी है हमें, दूसरा काम हमें करना है, इस तरीके से लिख लीजिए -2 इसका एक फैक्टर है, इसके जो भी कोफिशिएंट हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -14 है और यहाँ पे -24 है, ठीक है। लास्ट वाला 0 आना चाहिए, इसका मतलब अगर आपने कहीं गलती नहीं की है तो लास्ट वाला 0 आएगा। कैसे? 1 को तो ऐसे का ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -2 की 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा -2 आएगा, -2 + 1 क्या होगा माइनस का 1 होगा। अब -2 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -14 में से 2 गए, क्या आएगा माइनस का 12, ठीक है। अब -2 की -12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा प्लस का 24, तो -24 + 24 ये क्या हो गए आपके 0 हो गए। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है तो आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए, आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सिर्फ इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 -1 और -12 ये क्या हुए, अब हम इसे लिख देते हैं x² - x - 12, ठीक है। 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है और -12 ऐसे का ऐसे ही। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया है, अगर हम इसे x + 2 से डिवाइड करते तो यही आता। अब देखिए इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, x² - x - 12, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है, आपका लगभग 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन आ जाएगा अगर आप इसे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आपका बहुत टाइम सेविंग मेथड है ये। और हाँ गाइज एक चीज़ और, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा, ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है हम आपको दे देंगे, ठीक है। या आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर जो भी आपने किया है, सही किया है या गलत किया है, फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। आपको सेम वही है, आपको बताना है कि इन चारों में से इसका कौन सा फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, 1 -1 2 या -2 को चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 को रख के। तो 1 अगर हम रखते हैं 2 - 11 + 20 - 12, तो क्या ये 0 हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 20 और 2 ये हो गए आपके 22, 22 प्लस के हैं, -11 और -12 ये हैं आपके -23, तो 22 - 23 आ रहा है आपका -1, मतलब 0 नहीं हो रहा है। अब हम रख के देखते हैं इसमें -1, क्या -1 रखने पे ये 0 हो रहा है? तो अगर हम -1 रखते हैं, -2 और -11 -20 -12 सारे ही माइनस के हो गए हैं, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब -1 रखने पर भी 0 नहीं हो रहा है। अब हम रख के देखते हैं 2, तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 दूनी 16 माइनस 2 की पावर 2 4 यानी कि 44 प्लस 20 दूनी 40 माइनस 12, तो प्लस का 40 है और 16 है, ये हो गए आपके 56, माइनस के 44 माइनस का 12 ये भी हो गए आपके 56, 56 माइनस 56 0 हो गया। इसका मतलब 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो x - 2 इसका एक फैक्टर है। क्या रखने पे 0 आया? 2 रखने पे 0 आया। तो देखिए अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हमें 2 को यहाँ पे रख देना है, और इसमें जितने भी आपके कोफिशिएंट हैं उन्हें आप यहाँ लिख लेंगे। 2 - 11 प्लस का 20 है और माइनस के 12 है। ठीक है, पहले तो ऐसे का ऐसे यहाँ पे रख देंगे। 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा? 4 आएगा। -11 + 4 क्या आता है आपके पास? ये आता है आपका माइनस का 7। 2 की -7 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 14। ठीक है, 20 - 14 क्या आया आपके पास? प्लस का 6। 2 की 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, -12 + 12 0, यानी कि जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया है। आपके पास कोफिशिएंट आते हैं 2 - 7 और 6, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बनती है डिवाइड होके? 2x² - 7x और प्लस का 6। कौन सा होगा आंसर? देख लीजिए कौन सा है। 2x² - 7x + 6, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी आपको ट्रिक, मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि इस ट्रिक से आपका टाइम बच रहा है या नहीं। लॉन्ग मेथड आपका कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम आपका 5 से 7 मिनट ले जाएगा, और उसके बाद भी ना आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है। इसमें कुछ, इस ट्रिक में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में है x³ + 13x² + 32x + 20 का आपको फैक्टर बताना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करेंगे कि 1 - 1 2 और -2 में से क्या कोई इसका एक फैक्टर है। तो देखिए अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो सारी नंबर प्लस में है, तो 0 आने से तो रहा, रख के देखते हैं -1 रख के देखते हैं, तो -1 + 13 - 32 और प्लस का 20। ठीक है, तो 13 और 22 ये हो गए आपके 33, और माइनस का 32 और माइनस का 1 ये हो गए आपके माइनस के 33। तो 33 - 33 ये क्या हो गया आपका? 0 आ गया। इसका मतलब -1 रखने पे हमारा 0 आ रहा है, तो x + 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब दूसरा काम हमें क्या करना है, -1 को यहाँ पे रखिए, एक कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, और इसके जो भी कोफिशिएंट हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या है? 1 है, 13 है, 32 है और 20 है। ठीक है, 1 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब -1 की 1 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -1 आएगा। 13 में से -1 गए, प्लस का 12, -1 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 12 आएगा। 32 में से -12 गए तो क्या होगा? 20 आएगा। अब 20 की -1 से कीजिए तो माइनस का 20 आएगा। 20 में से 20 गए 0। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास कोफिशिएंट आ गए हैं तीनों, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। तो क्या बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² + 12x और प्लस का 20। क्या हमें ये आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है। x² + 12x + 20 ऑप्शन ए में गिवन है। इसका मतलब ये जो है इसका एक फैक्टर है। हाँ, एक चीज़ और, आपसे कई बार इसके भी फैक्टर पूछ सकता है कि टोटल तीनों फैक्टर मुझे बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हम इसको भी स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारा ए क्वेश्चन में इसको स्प्लिट करते हैं
तो क्या बनेगा आपका 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए ताकि उनको प्लस करने पर 12 आए। ठीक है, तो क्या बनता है आपका x प्लस 10 और x प्लस 2, और इसका एक फैक्टर क्या था, x प्लस 1 था। तो तीनों फैक्टर आपको पता चल गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है, आंसर में दे सकता है। अगर क्वेश्चन को हम और एक्सटेंड करते हैं तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, -10 इसका एक शून्यक है, -2 और -1। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को। ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।